साल के 3 उन्होंने एक साथ कर दिए। जन्म के बाद जो है हॉस्पिटल में बर्थ होगा तो सीमंतोन्नयन कैसे होगा, जातकर्म कैसे होगा, तो जातकर्म को नामकरण के साथ जोड़ दिया, मुंडन चूड़न कर्म को एक साथ जोड़ दिया। ऐसे गुरुदेव ने कुछ संस्कारों को मर्ज कर दिया और आज के समय के हिसाब से 2 और जोड़े, जिसका नाम है जन्मदिन और विवाह दिन। उनने कहा ये यात्रा में किलोमीटर वाले, डायरेक्शन के साथ साथ किलोमीटर भी पता चले तो बहुत बढ़िया रहता है, कितना आ गए और कितना जाना है ये भी मालूम रहेगा। तो 2 उन्होंने संस्कार और जोड़े, जन्मदिन और विवाह। तो संस्कार जो है ये हमारे बहुत जोरदार क्रम है बच्चों। और इसमें आप देखिए कि वो 10 में या 12 में 7 संस्कार है जो बच्चों के लिए, बाकी बाद के लिए क्या बचता है? केवल विवाह दिवस, जन्मदिन मनाइए, बाद दिन मरने के बाद 5 ही बचते हैं। 7 बच्चों के लिए, क्योंकि उस समय व्यक्तित्व बन रहा होता है, हर एक चीज का शिक्षण है। पहली हमारी संस्कार परंपरा। आज क्या बचा इसमें? यदि वर्तमान संकट की बात करें तो संस्कार बचे? वो तो मैं कहता हूं यदि गुरुजी धरती पर नहीं आए होते तो आप कल्पना करिए कि ये संस्कार परंपरा तो लोग भूल ही गए थे। आज भी समाज में कईयों को नहीं पता है, कुछ नहीं मालूम, संस्कारों के नाम ही नहीं पता। मैं वही सोचता हूँ कि यदि गुरुजी नहीं आते तो हमारी ये वैदिक संस्कृति का क्या होता, इन संस्कार परंपरा का क्या होता? गुरुदेव ने पुनर्जीवित। आज भी समाज में कई लोग हैं, कुछ नहीं, शादी हुई तो बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो दादाजी ने खीर खिला दी, अन्नप्राशन हो गया, किसी ने पिंटू बप्पू नाम रख दिया। फिर बड़े हो गए, बड़े हो गए तो विवाह भी संस्कार नहीं, वो क्या बचता है? वो भी विवाह समारोह है। संस्कार न हो के विवाह क्या है? समारोह। आखिरी वाला एक वो संस्कार लोग कहते हैं अंतिम संस्कार, और वो भी कैसे कैसे होता है लोगों को पता है। संस्कार नहीं बचे ही नहीं, ये एक समस्या। यदि है तो उसमें आडंबर है, दिखावा बहुत है, उसका शिक्षण नहीं है, और या तो फिर है ही नहीं। एक पिलर डाउन है पूरी तरह से। दूसरा पिलर है हमारी गुरुकुल परंपरा, एजुकेशन सिस्टम। कहते हैं हमारे 7 लाख गांव थे और 7 लाख गुरुकुल, हर गांव में एक गुरुकुल। और स्कूल में बच्चा गुरुकुल में वो एजुकेशन अपनी आजीविका के लिए नहीं जाता। आजीविका तो अपने फादर से सीख लेता था, अपनी माँ से सीख लेते थे कि घर में जो काम हो रहा है वो तो वो पेट पालने का काम तो वो वैद्य अपने बच्चे को वैद्य बना देगा, वो किसान अपने बच्चे को किसानी सिखा देगा, हर काम कौशल तो उसका पिता सिखा देगा, पैसे कमाने के गुण तो वो पिता से सीख लेगा। फिर स्कूल क्यों थे 7 लाख? वो थे धर्म सीखने के लिए, नीति सीखने के लिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार सीखने के लिए। इसलिए गुरुकुल, एक गुरुकुल में हमारे प्रमाण मिलते हैं 20-20 हजार बच्चे तक पढ़ते थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में आखिरी में बात करूंगा कि क्या हाल हो गया। तीसरा पिलर था माता पिता और परिवार। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय कि पवित्र गर्भ में ही, उस घर में पवित्र घर और गर्भ में उस दिव्य आत्मा का आवाहन होगा, वो उस घर में आएंगे। जैसे आप किसी बड़े आदमी को, अभी मान लीजिए आपको अपने घर में किसी बड़े आदमी को आमंत्रित करना हो तो आप क्या करते हैं? आप इनविटेशन देते हैं, घर में उस हिसाब से तैयारी करते हैं, सब चीजें व्यवस्थित करते हैं। तब कोई बड़ा आदमी आपके घर आ रहा है और चोर उचक्के, ठग, बेईमान, जो लुटेरे, उसके लिए कोई तैयारी होती है? चोरों के लिए कोई तैयारी नहीं होती। वो तो मौका देखते हैं कि आपकी आंख बंद हो और वो आपके घर में घुसे। तो यही हाल है, यदि आपने बढ़िया से वातावरण बना के इनवाइट किया तो कोई दिव्य आत्मा आएगी, और नहीं तो फिर वही आएंगे जो कि मौका ढूंढ रहे हैं। तो माता पिता की स्थिति कि वो जो एक वातावरण था, जो आस्तिकता की अग्नि में घर परिवार में जीवात्मा में संस्कार डाले जाते हैं,
पूरी तरह से आस्था का प्रारोपण, बच्चे का पालन पारिवारिक आस्था के वातावरण में ही होता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप किसी को भी देखिए, किसी भी महापुरुष का जीवन उठा करके देख लीजिए, उनकी परवरिश की धुरी में यदि कुछ है तो वो आस्तिकता है। वो चाहे उनकी माँ के माध्यम से मिली हो। आप देखिए शिवाजी पैदा हुए तो जीजाबाई ने उनको सीधे तलवार थमाई, ये आवश्यकता है तो मुझे तलवार ही दे दी। गांधी जी के जीवन की बड़ा अच्छा प्रसंग है, वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि एकदम पहले चैप्टर में, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि बारिश का मौसम में उनकी माँ जो है वो 4 महीने का चतुर्मास व्रत करती है। हर महीने के लिए अलग अलग नियम होते हैं, तो जो उसमें सावन महीने के लिए नियम था, वो नियम ये था कि जब तक सूर्य भगवान के दर्शन न कर ले तब तक पानी भी नहीं पीना। तो गांधी जी लिखते हैं कि मैं दीवार के ओट पर बैठ करके आसमान में टकटकी लगा के बैठा हूं, क्योंकि सावन में तो सूर्य कई दिन तक दिखता ही नहीं। तो माँ ने कई दिन से भोजन नहीं किया, तो आसमान में टकटकी लगा के देख रहे हैं कि थोड़ा सा सूर्य दिखाई दे और दौड़ के जाऊं तो माँ को बुला लूं और वो कुछ खा ले, और थोड़ी सी किरण दिखती है, उनको लगता है सूर्य बादलों से बाहर आ जाएगा, तो दौड़ के जाते हैं अंदर। और माँ जब तक वो लोटा लेकर के आती है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, तब तक फिर सूर्य भगवान बादल में छिप जाते हैं। तो पीछे पीछे वो बालक भी मोहनदास अपनी माँ के जाता है और कहता है कि माँ आज फिर भूखी रहेगी। ये वो लिखते हैं ऐसा कि मैंने माँ से पूछा आज फिर भूखी रहेगी, तो माँ जवाब देती है कि तो क्या हुआ, भगवान के लिए भूखा नहीं रह सकते। गांधी जी लिखते हैं कि मेरी माँ का वो कथन कि भगवान के लिए भूखे नहीं रह सकते, वो कहते हैं जब मैं कई दिन के जल उपवास में रहा और जब अंदर से टूटता था तो माँ की वही बात याद आती थी कि भगवान के लिए भूखे नहीं रह सकते। ये आस्तिकता की है, इस स्तर पर बच्चे का निर्माण करती है। एक जैसी दो घटनाएं हैं, एक जैसी, जहां एक बच्चा पूरी तरह से आस्तिक बन जाता है और एक बच्चा पूरी तरह से नास्तिक बन जाता है। दो महापुरुषों की घटना है। शिवरात्रि, एक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शिवरात्रि का दिन था, सब लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान से प्रार्थना करी हमारा उद्धार करो। सबको जागरण करना था, मगर थोड़ी देर के बाद सबको नींद आ गई, घर के बच्चे जाग गए। उनने देखा रात में जो है चूहा आया और उसने शंकर भगवान के ऊपर बड़ी उछल कूद मचाई और खूब उसने खाया पिया, ये किया। अब वो बच्चे के मन में एक प्रश्न, जिज्ञासु होते, एक प्रश्न बच्चे के मन में जग गया कि ये भगवान अपने सामान की रक्षा नहीं कर पा रहे चूहे से, इनका सब सामान ये चूहे खा खा के जा रहे हैं और ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। अब यहाँ से उस बच्चे के अंदर नास्तिक भाव जग गया। वो तो उनको, उस बालक को बड़ा होने पर विरजानंद मिले और वो नास्तिकता को उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो है निराकार ब्रह्म की उपासना की ओर प्रेरित कर दिया, तो स्वामी दयानंद बन गए। मगर यदि मान लो वो गुरु नहीं मिलते तो उनका जीवन तो नास्तिक बन करके बीत जाता। एक बच्चे के जीवन की घटना, सेम घटना है। घर में बिच्छू निकल आया, बिच्छू निकला तो छोटे छोटे बच्चे उसको मारने दौड़े। अब वो बिच्छू जो है मंदिर में घुस गया, भागा इधर उधर, तो वो घर के मंदिर में चला गया और शंकर भगवान के ऊपर जाके बैठ गया। अब जो बच्चे के दादाजी थे उन्होंने आवाज लगाई, रुको, अब उसको मारना मत, उसने भगवत आश्रय ले लिया है, और जिसमें भगवत आश्रय ले लिया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसको सावधानी से पकड़ो और कहीं छोड़ करके आओ, इसको मारना मत। वो छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यदि कोई भगवत आश्रय ले ले तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये बात जीवन भर उसके अंदर बैठी रही। वो थे आचार्य विनोबा। एक जैसी घटना है, एक घटना में वो दादाजी उस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं तो वो विनोबा बन जाए, और एक का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत दिन तक जो है भटक रहा है। ये आस्तिकता की अग्नि जिसमें जीवात्मा में संस्कार पड़ता है।
घर परिवार का आदर्श वातावरण है, सहयोग सहकार, जहाँ सम्मिलित परिवार थे, पता ही नहीं चलता था। बच्चे कब एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख जाते थे, एक दूसरे से शेयर करना सीख जाते थे।